मित्रों, कक्षा 7 प्रथम पाठ सुभाषितानी। जी हाँ, आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम सुभाषितानी इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। वास्तविकता में भाषितानी शब्द में सु उपसर्ग लगा है, भास धातु है और तानी उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। सु उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ जाता है वह उसके अर्थ को अच्छा संबोधित करते हैं, जैसे सुपुत्र, सुवाक्य, सुउपदेश और सुभाष। भाष यानी भाषा या वाणी और या विचार। और आनी प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। आनी प्रत्यय बहुवचन, नपुंसकलिंग बहुवचन को दर्शाता है। ये हम सभी विभक्ति में पढ़ते हैं। अर्थात इस पूर्ण शब्द का अर्थ हो गया सुभाषितानी, यानी अच्छी बातों का संग्रह या अच्छी बातें। तो यह हमारे पाठ का नाम था सुभाषितानी, जिसका अर्थ हमने अभी समझ लिया। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के समस्त श्लोकास। पहला श्लोक उसमें लिखा हुआ है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढेः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पहला शब्द है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अन्नम सुभाषितम। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितानि, अच्छी वाणी। मूढेः पाषाण खंडेषु। मूढ़े शब्द का अर्थ है मूर्ख। शब्दार्थ में इन सभी शब्दों का अर्थ दिया गया है। मूढ़े है यानी मूर्ख, पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी पत्थर के टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। अर्थात यहाँ कहने का भावार्थ यह है, श्लोक का मुख्य भावार्थ यह है कि पृथ्वी के सिर्फ 3 ही रत्न ऐसे हैं जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और वह है जल, अन्न और अच्छी वाणी। किंतु मूर्खों द्वारा महंगे पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए विस्तृत और अध्ययन हम कर सकते हैं, किंतु समय अवधि के कम होने के कारण हम इसे इतना ही समझते हैं कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी वाणी। मूर्खों के लिए पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहना या मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है, यानी उसे रत्न कहा जाता है। यह पहला श्लोक था उसके भावार्थ के साथ। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी। यह पृथ्वी सत्य के द्वारा धारित है। यह पृथ्वी पर सर्वत्र सत्य है, या पृथ्वी को सत्य ने धारण करके रखा हुआ है। वाक्यों के अनुसार हम इसका अर्थ किसी भी तरह से ले सकते हैं कि सत्य ने पृथ्वी को धारण करके रखा हुआ है। सत्येन तपते रवि। सूर्य जो है वह सत्य से ही तपता है, या सूर्य तपता है, यह भी सत्य है, या सत्य के तप से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च। वायु सत्य के प्रभाव से बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात इस भूमंडल में सर्वत्र सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित है, सत्य विद्यमान है। पृथ्वी सत्य से धारण की गई है, सूर्य सत्य से तपता है, वायु सत्य से बहती है, और सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित है, सत्य विद्यमान है। तीसरा श्लोक है हमारा, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान देने में, दाने
तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, च विज्ञाने विनयने विज्ञान में और नवीनता में, विस्मयो न ही कर्तव्य हमें आश्चर्य करना ही नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी कर्तव्यो क्योंकि यह पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा, यह पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी हुई है। इसका भावार्थ यदि हम विस्तृतता से समझे तो दान से के संबंध में, या किसी की तपस्या के संबंध में, या किसी के शौर्य या बल के संबंध में, या विज्ञान की नवीनताओं के संबंध में, या नवीनता या किसी अन्य नई वस्तु के बारे में हमें आश्चर्य करना ही नहीं है कि यह ही हुआ है। इसके अतिरिक्त भी पृथ्वी पर बहुत से अद्भुत घटनाएं होते रहती है, इसलिए इस वसुंधरा को, इस पृथ्वी को बहुरत्ना वसुंधरा कहा गया है कि यहाँ पर इस तरह के बहुत से रत्न इस पृथ्वी पर विद्यमान है। मतलब दान में भी एक से बढ़कर एक दानी हो चुके हैं, तपस्वी हो चुके हैं, बलवान हो चुके हैं, विज्ञान की नवीनताएं हम देखते रहते हैं और नए नए चमत्कार हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये पृथ्वी इन सारे अद्भुत घटनाओं से भरपूर है, इसलिए यहाँ हमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा श्लोक देखेंगे। सद्भिरेव सहासित सद्भिर्कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवाद मैत्रीं च न सद्भिर्कश्चिद् आचरेत्। सद्भिरेव सहासित, स आधा द भ रे व, सद्भिरेव। सद्भिरेव का मतलब हो गया कि सज्जनों के साथ ही, सहासित के साथ ही रहो, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहो। सद्भिर कुर्वित संगति, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करना है, कार्य करना है। सद्भिर विवाद मैत्रीं च, हमें वाद विवाद या प्रश्नोत्तरी जो करना है वह भी हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। न सद्भिः, जो सद्भिः सदा सज्जन नहीं है, जो दुर्जन व्यक्ति है, किश्चित आचरेत, उनके साथ हमें किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अर्थात हमारे सभी कार्य जो है वह ऐसे मित्रों के साथ होने चाहिए या ऐसे व्यक्तियों के साथ होने चाहिए जो सज्जन हो। दुर्जनों के साथ न हमें मित्रता करनी है, न हमें उनके साथ रहना है और न ही उनके साथ वाद विवाद भी करना है। हमें उनके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ये चौथा श्लोक था। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। व्यक्ति के सुखी होने के लिए उसे किस तरह के कार्य करना चाहिए, उसे कहाँ कहाँ किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, वह इस श्लोक में लिखा गया है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी पैसा, धान्य यानी अन्न, इसके प्रयोग में, धन के प्रयोग में और धान्य के प्रयोगों में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या अध्ययन में, विद्या सीखने के लिए, आहारे व्यवहारे च, भोजन में और दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार में, इन सभी बातों में हमें त्यक्त लज्जा, हमें लज्जा को छोड़ना है, तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है। अर्थात व्यक्ति को किन बातों के लिए लज्जा छोड़नी चाहिए? धन धान्य प्रयोगेषु, धन के प्रयोग में, धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, कुछ सीखते समय हमें लज्जा छोड़नी चाहिए कि मैं यहाँ कैसे जाकर किसी से कुछ पूछ लूँ, या मैं बड़ा हूँ छोटे से कैसे पूछ लूँ, किसी भी तरह का कोई संकोच किए बिना। आहार व्यवहार है, उसी तरह भोजन करते समय, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते समय, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जब व्यक्ति इन सभी बातों में लज्जा छोड़ देगा तो वह निश्चित ही सुखी रहेगा, अन्यथा वह लज्जावश दुख भोगते रहता है। अंतिम श्लोक है यहाँ पर छठवां, और इसमें क्षमा यानी माफी, इस शब्द का महत्व बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में क्षमा का कितना महत्व है। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः।
क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृत कर लेना, अपने अधीन कर लेना। क्षमा के द्वारा हम अपने अधीन कर सकते हैं, हम सब पर वशीकरण कर सकते हैं लोके, संसार को। यदि हम में यह गुण है कि हम किसी की भी छोटी मोटी भूल पर उसे क्षमा करते हैं, तो इसका अर्थ ही हुआ कि हम में किसी को वशीकरण करने का गुण है। क्षमया किम न साधे, क्षमा से क्या कुछ नहीं हो सकता। यदि माफ़ी हम किसी को देते हैं, किसी की गलती पर हम उसे माफ़ कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या कुछ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ खड़ग शब्द का अर्थ है तलवार, लेकिन तलवार कैसी होनी चाहिए? शांति खड़ग, शांति रूपी तलवार। तलवार तो है जो दिखाई नहीं देगी, शांति का खड़ग। करे अस्य, जिसके हाथ में है, शांति खड़ग जिसके हाथ में हो। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा इस संसार को वशीकरण में किया जा सकता है, या इस संसार को अपने अधीन किया जा सकता है। क्षमा से क्या कुछ साध्य नहीं है, क्या कुछ संभव नहीं है। शांति खड़गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका बुरे से बुरा व्यक्ति भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह इस श्लोक में दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ पाठ के शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं और कुछ अभ्यास कार्य भी है। पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के अब प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। साथ ही पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है, सर्वान श्लोकान स्वसर्गायत। अभी मैंने आपको श्लोक गाकर भी सुनाया और उसका अर्थ भी समझाया है, तो आप भी प्रयास कीजिए श्लोकों को अच्छी तरह से गाने का और अपने उच्चारण को शुद्ध करने का। धन्यवाद।